ब्रह्मांड में दिखा चीखता पिशाच। नासा ने जारी की हैरान करने वाली तस्वीर। नासा की ओर से जारी ब्रह्मांड की तस्वीर में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST से दिखा ये नजारा कुछ ऐसा है जैसे यूनिवर्स में डीप स्पेस ब्लॉब मॉन्स्टर यानी कोई डरावना पिशाच हो। यह तस्वीर जितनी खूबसूरत है उतनी ही डरावनी भी। कहते हैं कि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड एक ऐसी जगह है जो रहस्यों से भरी हुई है। इसके बारे में बहुत कुछ जानने का बावजूद बहुत कुछ ऐसा है जिससे वैज्ञानिक अभी भी अनजान हैं। यूनिवर्स में कभी प्रकृति की खूबसूरती देखने को मिलती है तो कभी उसका विकराल रूप। हाल में एरोनॉटिकल्स और स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा ने इसी यूनिवर्स की जो तस्वीर जारी की वह जितनी खूबसूरत है उतनी ही डरावनी भी। दो बड़ी आंखें और खुले मुंह वाला पिशाच। दरअसल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST से दिखा ये नजारा कुछ ऐसा है जैसे यूनिवर्स में डीप स्पेस ब्लॉब मॉन्स्टर यानी कोई डरावना पिशाच हो। टेलीस्कोप से प्राप्त तस्वीर में एक विशाल धूल भरी आकाशगंगा दिख रही है जो हर साल सैकड़ों सितारों को जन्म देती है। लेकिन ये कुछ ऐसी शेप में है कि डरावनी लग रही है। ये ऐसी है जैसे इसके दो बड़ी आंखें और खुले मुंह वाला कोई चेहरा हो। कब अस्तित्व में आई ये गैलेक्सी? इस तस्वीर ने ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय UT के खगोलविदों का ध्यान खींच तो उन्होंने दूरबीन के डेटा को एनालाइज किया। विश्लेषण के बाद उन्होंने ये समझा कि आकाशगंगा एज़टेक 71 बिग बैंग के लगभग 900 मिलियन साल बाद अस्तित्व में आई थी। ध्यान से देखने पर यह गैलेक्सी नहीं बल्कि भूत सी दिखाई पड़ती है, जैसे वह चीख रहा है। ये गैलेक्सी एक वास्तविक राक्षस है क्योंकि इस खोज से प्रारंभिक ब्रह्मांड के बारे में वैज्ञानिकों की समझ में बदलाव आ सकता है, क्योंकि पहले उन्होंने सोचा था कि विशाल स्टार नर्सरी दुर्लभ हैं, लेकिन इस गैलेक्सी ने संकेत दिया है कि ये वास्तव में 3 से 10 गुना अधिक दूर तक फैली हो सकती हैं। ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय के पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर जेड मैकिनी ने कहा कि ये गैलेक्सी एक वास्तविक राक्षस कहा जा सकता है क्योंकि छोटी बूंद की तरह दिखने के बावजूद यह सालाना सैकड़ों नए तारे बनाने के लिए जिम्मेदार है, उन्होंने कहा। और ये दिलचस्प है कि हमारे नए टेलीस्कोप से सबसे संवेदनशील इमेजिंग में इतनी बारीक चीजें भी दिखाई देती हैं। यह हमें बता रहा है कि आकाशगंगाओं की एक पूरी आबादी है जो अभी भी हमारी नजरों से दूर है। बताते चलें कि मैकिनी और उनका दल 10 लाख आकाशगंगाओं की पहचान करने के टारगेट के साथ डी कॉसमस वेब फैल के लिए ब्रह्मांड का चार्ट बनाने के लिए नासा की जानकारी का उपयोग कर रहे हैं। एज़टेक C71 की इस चमकती गैलेक्सी को सबसे पहले जमीन पर दूरबीनों द्वारा खोजा गया था, लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खींची गई छवियों में कुछ भी न के बराबर दिख रहा था। और अब JSWT ने इंफ्रारेड प्रॉपर्टीज को पकड़ने की अपनी क्षमता के कारण धूल भरी आकाशगंगा की तस्वीर ली है। मैकिनी ने कहा कि अब तक वे प्रारंभिक ब्रह्मांड में केवल हबल के माध्यम से गैलेक्सीज को देख पाए थे। ऐसी और आकाशगंगाओं को खोजने का काम जारी एज़टेक C71 का पता पहली बार हवाई में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप द्वारा लगाया गया था जब इसे वेवलेंथ में कैप्चर किया गया था। कॉस्मोस वेब टीम ने चिली में एल्मा टेलीस्कोप का उपयोग करके एक अन्य समूह द्वारा एकत्र किए गए डेटा इसको देखा था, जिसमें इसे हायर स्पेटियल रिजोल्यूशन है और इंफ्रारेड में देख सकता था। वे इस मेथड का उपयोग करके इसकी लोकेशन को स्पॉट करने में सक्षम थे। जब उन्होंने इंफ्रारेड में 4.44 माइक्रोन की वेवलेंथ पर JWST डेटा की जांच की तो वैज्ञानिकों ने सटीक स्थान पर इस आकाशगंगा की खोज की। अब टीम JWST से ऐसी धुंधली आकाशगंगाओं को खोजने के लिए आपको बस अपने आप पर भरोसा करना होगा, तब आप जीना कैसे है जान जाएंगे। दोस्तों, ब्राह्मण एवं आकाशगंगा अपने में बहुत रहस्यमयी जानकारी छुपाए हुए हैं, तो भविष्य में आपको इसी प्रकार आंतरिक से जुड़ी खबरें मिलती रहेगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हम आपको नई जानकारी प्राप्त करवा सके। धन्यवाद।